हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में भी हम कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया रिसीव्ड अ लोन ऑफ $100 million लोन टू स्ट्रेंथन इट्स अर्ली फोरकास्टिंग सिस्टम्स फॉर इम्प्रूव्ड रिस्पॉन्स टू डिजास्टर्स थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। यानी कि भारत के लिए निम्नलिखित में से किस तटीय राज्य ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपदाओं की बेहतर प्रतिक्रिया के लिए अपनी प्रारंभिक पूर्वानुमान प्रणाली को मजबूत करने के लिए $100 मिलियन का ऋण प्राप्त किया है? इनमें से वो स्टेट है इंडिया का ऑप्शन डी, उड़ीसा। उड़ीसा ने रिसीव किया है $100 मिलियन का लोन। किसके लिए? डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपदाओं की बेहतर प्रतिक्रिया के लिए अपनी प्रारंभिक पूर्वानुमान प्रणाली को मजबूत करने के लिए। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उड़ीसा। देन इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन पर्सनैलिटीज वॉज ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डलास। यानी कि निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्ति को डलास टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इनमें से वो इंडियन पर्सनैलिटी हैं ऑप्शन ए, नवीन जिंदल। इन्हें जो है सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड द्वारा। किस यूनिवर्सिटी से? यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से, जो कहाँ पर है? डलास में है। नवीन जिंदल जो कि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और इनको इनकी अचीवमेंट्स के लिए इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स और एजुकेशन में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द पोजीशन ऑफ वाइस चांसलर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी फॉर अ टर्म ऑफ 3 years। यानी कि निम्नलिखित में से कौन 3 वर्ष की अवधि के लिए पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति का पद संभालने वाली पहली महिला बनी है? इनमें से वो पहली महिला बनी है, यानी कि फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द पोजीशन ऑफ वाइस चांसलर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। ऑप्शन डी, रेणु चिमा विक। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी, रेणु चिमा विक। जहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी, इन शॉर्ट PU, जो कि चंडीगढ़ में है, यहाँ पर वाइस चांसलर प्रोफेसर रेणु विक इनको अपॉइंट किया गया है वाइस चांसलर के रूप में 3 सालों के लिए, और इसी के साथ इस पोस्ट पर अपॉइंट की जाने वाली ये पहली महिला चांसलर हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, चांसलर कौन है इस यूनिवर्सिटी के? कौन सी यूनिवर्सिटी के? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के। तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ वो चांसलर हैं इस यूनिवर्सिटी के। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4th, द फर्स्ट G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज फ्रॉम 30th March to 1st April 2023। यानी कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग 30 मार्च से 1 अप्रैल 2023 तक निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी ऑप्शन डी, गुजरात के गांधीनगर में। देन इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डैश इज अ फैमिली ऑफ वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज कॉमनली यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क्स, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स एंड वाइड एरिया नेटवर्क्स। यानी कि इनमें से कौन वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्किंग तकनीकों का एक परिवार है जो आमतौर पर लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क में उपयोग किया जाता है? इनमें से वो फैमिली ऑफ वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़ है जिसका कॉमनली यूज़ किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क्स, इन शॉर्ट लैन्स में, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स, इन शॉर्ट मैन्स में, और वाइड एरिया नेटवर्क्स, इन शॉर्ट वैन्स में। तो वो है ऑप्शन ए, इथरनेट, जहाँ पर ट्रांसमिट और रिसीव किया जाता है डाटा किसके थ्रू? केबल्स के थ्रू। और इसके अलावा इथरनेट मोस्ट यूज्ड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है किसके लिए? लोकल एरिया नेटवर्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड डैश इज़ अ private network similar to an intranet but typically open to external parties such as business partners, suppliers, key customers etc। यानी कि इनमें से कौन एक इंट्रानेट के समान एक निजी नेटवर्क है लेकिन आमतौर पर बाहरी पार्टियों के लिए खुला होता है, जैसे कि व्यापार, भागीदार, आपूर्तिकर्ता, प्रमुख ग्राहक आदि? इनमें से वो प्राइवेट नेटवर्क है ऑप्शन डी, एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट जो है वो प्राइवेट नेटवर्क है और सिमिलर है इंटरनेट की तरह, और टिपिकली ओपन है एक्सटर्नल पार्टीज़ के लिए, जैसे कि बिजनेस पार्टनर्स, सप्लायर्स और की कस्टमर्स एट्सेट्रा, उनके लिए। इसके अलावा मेन पर्पस क्या है एक्स्ट्रानेट का? ये अलाउ करता है यूज़र्स को एक्सचेंज करने के लिए डाटा एंड एप्लीकेशंस और शेयर करने के लिए इंफॉर्मेशन।
नेक्स्ट पॉइंट है एक्स्ट्रानेट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट नेटवर्क और अवेलेबल है सिर्फ सिलेक्टेड यूज़र्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मार्क द करेक्ट कोड, जहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इन MICR R स्टैंड्स फॉर रिकग्निशन और सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग EXIF स्टैंड्स फॉर एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट। फ्रेंड्स कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड बी। कोड बी के अकॉर्डिंग क्या है, बोथ यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। जहाँ पर पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या था कि MICR में R का मतलब क्या है, रिकग्निशन, और सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग EXIF स्टैंड्स फॉर एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो जहाँ पर सबसे पहले तो फुल फॉर्म MICR का वो क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। MICR कोड यानी कि मैग्नेटिक लिंक कैरेक्टर रिकग्निशन कोड, ये पैटर्न रिकग्निशन सिस्टम है जिसका यूज़ किया जाता है मोस्टली बैंक इंडस्ट्री द्वारा आइडेंटिफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट की ओरिजिनलिटी को, और साथ ही साथ प्रोसेस और अप्रूवल के लिए, और किसके प्रोसेस और अप्रूवल के लिए, चेक्स के और अदर पेपर्स के। तो ये है MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन कोड। इसके अलावा MICR कोड ये 9 डिजिट कोड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है EXIF यानी कि एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट। ये डाटा एक्सचेंज फॉर्मेट है, किसके लिए, इमेज फाइल्स के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहां पर मार्क द करेक्ट कोड। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, इम्प्रिंट स्टैंड्स फॉर इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, और सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इम्प्रिंट एम्स टू एड्रेस द मेजर साइंस एंड इंजीनियरिंग चैलेंजेस, यानी कि इम्प्रिंट का उद्देश्य प्रमुख विज्ञान और इंजीनियरिंग चुनौतियों का समाधान करना है। फ्रेंड्स कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड बी। कोड बी के अकॉर्डिंग क्या है, बोथ यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। जहां पर सबसे पहले तो नंबर 1 स्टेटमेंट क्या थी कि इम्प्रिंट का फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले तो IMP का फुल फॉर्म है इम्पैक्टिंग, R से रिसर्च, IN से इनोवेशन और टेक्नोलॉजी। तो ये फुल फॉर्म है इम्प्रिंट का। देन इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या था कि इम्प्रिंट का उद्देश्य जो प्रमुख यानी कि मेजर साइंस एंड इंजीनियरिंग चैलेंजेस है, विज्ञान और इंजीनियरिंग चुनौतियों का समाधान करना है। तो ये उद्देश्य है इम्प्रिंट का। तो यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। जहाँ पर इम्प्रिंट को लॉन्च किया गया था 2015 में, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट द्वारा, इन शॉर्ट MHRD द्वारा, जिसको अब हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं। एम क्या है इम्प्रिंट का कि डेवलप करना है नई इंजीनियरिंग एजुकेशन पॉलिसी को, और साथ ही साथ क्रिएट करना है रोड मैप टू परस्यू इंजीनियरिंग चैलेंजेस, यानी कि इंजीनियरिंग चुनौतियों का पीछा करने के लिए एक रोड मैप बनाना है। तो ये दोनों एम्स हैं किसके, इम्प्रिंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू द डिजिटल लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर डिज़ाइन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डिज़ाइन के लिए डिजिटल शिक्षण वातावरण से संबंधित है। जहाँ पर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था UGC नेट पेपर 1 2019 में। तो इनमें से वो टर्म है ऑप्शन सी ईकल्प, जो कि जुड़ी है किससे, डिजिटल लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर डिज़ाइन से। इसके अलावा ईकल्प को हम क्रिएटिंग डिजिटल लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर डिज़ाइन के नाम से भी जानते हैं, और डिजिटल ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड करता है ईकल्प किसके लिए, लर्निंग डिज़ाइन के लिए, किसके साथ, डिस्टेंस ई लर्निंग प्रोग्राम्स के साथ डिज़ाइन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ NIDI। और फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आपका UGC नेट पेपर 1 2022 में पूछा गया था, जहाँ पर करेक्ट फुल फॉर्म क्या है NIDI का, ऑप्शन डी इनमें से नेशनल इनिशिएटिव फॉर डिज़ाइन इनोवेशन। तो ये फुल फॉर्म है NIDI का। जहाँ पर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया इस स्कीम को, किस स्कीम को, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डिज़ाइन इनोवेशन, इन शॉर्ट NIDI स्कीम को, कब, मार्च 2014 में। जहाँ पर इस स्कीम ने विचार किया इस्टेब्लिशमेंट पर, किसके इस्टेब्लिशमेंट पर, 20 डिज़ाइन इनोवेशन सेंटर्स के, इन शॉर्ट DIC पर, एक ओपन डिज़ाइन स्कूल के इस्टेब्लिशमेंट पर, इन शॉर्ट ODS पर, और एक नेशनल डिज़ाइन इनोवेशन नेटवर्क पर, इन शॉर्ट NDIN पर, पूरी कंट्री में प्रमोट करने के लिए कल्चर, किसका कल्चर, इनोवेशन का, डिज़ाइन और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग का। देन इसके बाद NIDI यानी कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर डिज़ाइन इनोवेशन, ये स्कीम जो है प्रोवाइड नहीं करती है
क्या प्रोवाइड नहीं करती है? एलोकेशन ऑफ फंड्स, यानी कि फंड्स का आवंटन किन्हें? किसी भी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट को, यानी कि किसी भी विशेष जिले को। और फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हु ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ आईसीटी सर्विसेज इंक्लूडिंग नेशन वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, इम्प्रूवमेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज एंड वाइडर ट्रांसपेरेंसी ऑफ नेशनल एंड लोकल गवर्नमेंट्स, यानी कि डैश विकेंद्रीकृत योजना सरकारी सेवाओं में सुधार और राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों की व्यापक पारदर्शिता के लिए राष्ट्रव्यापी संचार नेटवर्क सहित आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। इनमें से फ्रेंड्स वो है ऑप्शन डी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इन शॉर्ट NIC, जहाँ पर फ्रेंड्स नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इन शॉर्ट NIC ये एक प्रीमियर यानी कि प्रमुख साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1976 में। देन इसके बाद NIC यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ये प्रोवाइड कर रहा है नेटवर्क बैकबोन और ई गवर्नेंस सपोर्ट किन्हें? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, UT एडमिनिस्ट्रेशंस और अदर गवर्नमेंट बॉडीज़ को। कौन? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इन शॉर्ट NIC। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने 11 MCQs को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।